जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास ये 11th लेक्चर है और इससे पहले आप लोगों ने कुछ क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको वो जो टॉपिक आपके पास है वो क्लियर हो गया होगा, बिकॉज उसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आगे आएंगी आपके पास। और वो सारा का सारा जो हमारा टॉपिक है, सारा का सारा जो हमारा ये चैप्टर है, इसी के ऊपर बेस करेगा आपके पास। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अगर हम बात करते हैं मेन ग्रुप्स की, तो जितने भी मेन ग्रुप्स हैं वो सब के सब आपके पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि आपका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम अप्लाई करते हैं अपने कॉम्प्लेक्सेस के लिए। जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका जो सेंट्रल मेटल एटम आपके पास है, हम कहते हैं उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो। 18 इलेक्ट्रॉन होने से हम कहते हैं ये वो आपके पास एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास है। ठीक है, इस रूल के हवाले से बहुत से एक्सेप्शन भी आपके पास हैं, मगर इसके अलावा दिस रूल गिव अस अ गाइडलाइन द केमिस्ट्री ऑफ द मैनी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। केमिस्ट्री का मतलब क्या जी, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी शेप के बारे में, उनकी ज्योमेट्री के बारे में हमें समझ आ जाती है आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपके पास। ठीक है, एंड बहुत से पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स इस रूल को फॉलो करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कोर्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपके पास ये रूल होता क्या है, आपके पास इस रूल का मतलब क्या है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने आने चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो ज़ाहिर बात है हमें उनकी काउंटिंग भी आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो बहुत सी स्कीम आपके पास ऐसी हैं जो इसके अंदर लाई करती हैं। दो मेथड ऐसे हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं आपके पास। ठीक है, एक हमने बहुत सिंपल सी एग्जांपल ली है जस्टिफाई आपको जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, क्रोमियम आपके पास 6 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हुए हैं आपके पास। क्रोमियम के अगर आप देखें जी वैलेंस शेल की बात करें तो इसके जो वैलेंस शेल के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जी। आपके पास हेप्टा की पावर 5 है, C5H5। ठीक है जी, पेंटाइल आपने ग्रुप पढ़ा था आपके पास CpFeCO2 क्लोरीन। इसको हम दो मेथड से इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। अगर हम बात करते हैं जी आपके पास इसकी साइक्लोपेंटाइल आपके पास Cp की। ठीक है, तो ये आपके पास है जी 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा। ठीक है जी, अगर आपने वो लास्ट लेक्चर लिया है तो उसके अंदर इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन देता है आपके पास। ठीक है, उसके अलावा CO अभी पढ़ा हमें, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है CO। क्लोरीन -1 आपके पास है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बेटा ये देखें, सिंपल सी बात है,
कि आपने जो बॉन्ड बनाना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ज़रिए बनाना है, सॉरी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के ज़रिए बनाना है। क्लोरीन की बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन पहले देगा, फिर अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा आपके पास। ऐसे ही होगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन का डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर आपके पास है। दूसरी बात रहेगी आयरन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे 2 है। अगर आपको नहीं पता चलता ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालनी है, तो बहुत सिंपल सा वे आपके पास है। C5H5 के ऊपर चार्ज होता है माइनस, ठीक है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे है, तो इसकी -1 हो गया आपके पास। को CO आपके पास ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0। क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -1, तो ये भी -1 और ये भी -1, ठीक है। तो अगर टोटल को सम करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। अगर मैं Fe को x फर्स्ट कर लेता हूँ तो -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, इसका -1 भी वहाँ जाके +1 हो जाएगा, तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2। मतलब आपके पास आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं। अगर आप आयरन की ऑक्सीजन स्टेट एटॉमिक नंबर को फाइंड करें तो इसका एटॉमिक नंबर बनता है 26, ठीक है। तो इसके अगर आर्गोन के बाद की काउंटिंग करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बिकॉज इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2 है। तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे पीछे, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे आपके पास, ठीक है। और हमने CP के बारे में पहले भी पढ़ा कि ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी CO ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो 2 2 ज़ा 4। क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी 2। तो अगर दोनों को प्लस करें सबको, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास। तो ये एक मेथड आपके पास, एक ये आपके पास है। इन मेथड को बहुत ध्यान से करिएगा, इनमें क्वेश्चन आने हैं आपके पास, और मैंने आपको इनकी असाइनमेंट भी दी हुई है आगे, तो लिहाजा फोकस होकर इनको समझें आप लोग प्लीज़। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड आपके पास है जी। इस मेथड के अंदर हमने न्यूट्रल ही काम करना है हर तरफ, ठीक है। अगर आपने आपके पास कोई एटम आ जाता है, क्लोरीन आपके पास आ गया, ऑक्सीजन आपके पास आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो आपने क्लोरीन की पावर कितनी होती है, ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है, तो मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, हम न्यूट्रल होकर काम कर रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन की 3 होती है, ये -3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा आपके पास, ठीक है। तो जो जो उनकी स्टेट है उतने उतने ही इलेक्ट्रॉन जाने हैं, कम ज़्यादा नहीं होने आपके पास, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास ये ईटा की पावर कितनी है, 5 है, तो ये वाला जो आपके पास CP आपके पास साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन ही देगा आपको, ठीक होगी ये बात। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी कोबाल्ट। कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन देता है आपके पास, ठीक है। क्लोरीन आपको 1 देगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपके पास जी, इस मेथड के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि आयरन का, अच्छा यहाँ पे हमने ऑक्सीजन स्टेट नहीं लेनी, हमने जस्ट आयरन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। आयरन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, ठीक है। ईटा की पावर कितनी थी, 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा। को आपके पास CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 2 ज़ा 4। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज इसका हमने आयन की बात करें तो आयन का जो चार्ज होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन -1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब सबको प्लस कर लिया, इसका आंसर अगेन कितना आ जाएगा, 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन हमने इस मेथड के ज़रिए भी पूरे कर दिए। ये आपके जो मेथड आपके पास है, ये आपकी चॉइस है, आप जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर लें, ठीक है। आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए हर मेथड को आपके पास। ओके जी, मैनी ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड है, वह चार्ज, उनके ऊपर चार्ज भी होता है आपके पास। जैसे इस कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर किसी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसका मतलब क्या, आपने 1 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करना है लाजमी, ठीक है। अगर आपके किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो आपने उसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर देना है आपके पास, ठीक है। वो सिंपल सी इतनी सी बात है। या बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मेटल टू मेटल सिंगल बॉन्ड काउंट एज 1 इलेक्ट्रॉन पर मेटल, ठीक है। अगर आपके पास उनके 2 मेटल के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन के तौर पे कंसीडर करेंगे। अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो उसको हम 2 बॉन्ड अपना 2 के तौर पे कंसीडर करेंगे आपके पास। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है डाईमेरिक मैंगनीज टू मैंगनीज बॉन्ड की, ठीक है। ये आई नहीं, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है आपके पास, 1 मिनट, ठीक है जी। सो जी, द इलेक्ट्रॉन काउंट पर मैंगनीज एटम बाय इधर मेथड।
मैंगनीज़ के आपके पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 725 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। कोबाल्ट आपके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 5 2 ज़ा 10। मैंगनीज़ टू मैंगनीज़ बॉन्ड कितना? एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। अच्छा जी, इस टेबल में आपके पास दोनों मेथड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बताई गई है आपके पास, ठीक है। बोली ना मैं नीचे आ जाना, आंटी आई हैं। ओके, इन दोनों मेथड के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए आपके पास। इस टेबल को आप नहायत ही गौर से देखिएगा, ठीक है। ये इसके जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं ये आपके लिए याद करने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज इसके क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ये नाइट्रोजन का याद करना ज़रूरी है आपके लिए, COPR3 का याद करना ज़रूरी है आपके लिए, NH3H2 का याद करना ज़रूरी है आपके लिए। इस तरह आपके पास CH3CR3 का, CNOH ClNH, इन सब के याद करना ज़रूरी है आपके पास है। बाकी आप बिल्कुल पढ़ लें मगर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके अलावा ये इथाइलिन डायमाइन का, ठीक है। ओके जी, आगे जी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए सॉल्व की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन मैंगनीज CO5, ठीक है। अब मैंगनीज की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट आपके पास 1 है, ठीक है। कोबाल्ट का तो 0 हो गया बिकॉज ये मालिक्यूल है, इसकी तो 0 होगी। क्लोरीन की कितनी होती है? -1, वहाँ जाके +1 हो जाएगी, तो मैंगनीज का आंसर कितना हो जाएगा? +1। मैंगनीज के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन रहेगी पीछे? 6। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2, ठीक है जी। कोबाल्ट आपके पास कोबाल्ट निकल रहा है मुँह से, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 5 2 10 प्लस किया तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन का आपके पास आंसर आ गया। वैसे मैंगनीज़ के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपके पास 5 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बाकी एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपके पास असाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। लीजिए आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके पास हैं, ये 11 क्वेश्चन है। आपने इन 11 क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करना है, ठीक है। आपने मेथड A से भी करना है, मेथड B से भी करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है तो आपने इलेक्ट्रॉन दो उसके अंदर ऐड करने हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपने उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये रूल मैंने आपको मेंशन कर दिया। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड आपके पास है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दोनों के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा आपके पास। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद आपके पास है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट की जो सबमिट करवाने की डेट आपके पास है वो मंडे तक आपके पास है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करें इसको, ठीक है, ताकि फिर हम नेक्स्ट इसके रिएक्शन स्टार्ट कर सकें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए।